आप जानते हैं कि 22 सितंबर से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। आप जानते हैं कि नवरात्रों की शॉपिंग हम श्राद्ध में करते हैं। जी हाँ, क्योंकि श्राद्ध के तुरंत बाद ही नवरात्रों का माँ का आगमन हो जाता है। तो क्या करें ऐसा कि आपके श्राद्ध आपको इम्पेक्ट ना करें और माँ की एनर्जी से अलाइंड आप हो जाएं। माँ की ब्लेसिंग्स, माँ की कृपा आपके ऊपर बननी शुरू हो जाए। आपको जो है कोई भी धातु या फिर चांदी का कोई भी कॉइन, चांदी का कोई भी पात्र, चांदी की कोई भी वस्तु या फिर ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं और पितृ पक्ष में खरीदते हैं तो आपको नवरात्रों की पूरी कृपा मिलती है। आप उसके बाद शॉपिंग करें। अगर नवरात्रों के लिए माता रानी के लिए आपको चुनरी लानी है, माता के वस्त्र लाने हैं, माता के लिए आपको कोई भी चीज जो आपको कंजकों को देनी है, आपको कन्या पूजन में देनी है, वो सामग्री लेके आनी है। नारियल लेके आना है, चुनरी लेके आनी है, माता की चौकी और बहुत सारी चीजें जो आप नवरात्रों में इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीजें तो आप खरीदेंगे ही। बट आप खरीदते कब हैं? श्राद्ध में खरीदते हैं हम लोग। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आप गए और आपने शॉपिंग कर ली। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी नवरात्रि शुरू होते हैं उससे पहले जब श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध में अगर आप चांदी खरीदते हैं तो आपके पितरों को शांति मिलती है और आपके पितृ जब धरती से जाते हैं तो आपसे प्रसन्न होकर जाते हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा देके जाते हैं और माँ की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हमेशा ही रहती है। जब आप नवरात्रों की स्टार्टिंग करें, शुरुआत करें, तो 2-3 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने चाहिए। क्या क्या चीजें हैं वो? आपको जो है सबसे पहले अपने घर की सफाई, कच्चे दूध और गंगा जल को मिलाकर अपनी दहलीज को साफ करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। फर्स्ट, माँ जहाँ पर माँ को विराजमान करा रहे हैं उस स्थान की साफ सफाई बहुत ज्यादा करनी है। चौकी जरूर बिछानी है, लाल कपड़े के साथ ही चौकी जरूर बिछाएं। और इस साल अगर माँ को पीला वस्त्र का कपड़ा या फिर पीली कलर का कोई भी चुनरी अगर आप चढ़ाते हैं तो माँ की कृपा आपके ऊपर बननी निश्चित है। एक और उपाय, जैसे कि मैं छोटे छोटे नुस्खों के लिए जाने जाती हूँ। एक छोटा सा कॉइन लेना है, एक आपको कमलगट्टा, ये इजीली पूजा की जगह पर जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है वहां पर आपको मिल जाएगा। एक कॉइन के साथ कमलगट्टा आपको इस तरीके से लेना है, पहले नवरात्रे से शुरू करके। और छोटी सी इत्र की शीशी, क्योंकि मैं इत्र के उपाय बहुत सारे बताती हूँ, ये धन आकर्षण की एक रेमेडी है। इत्र की शीशी लेंगे और उस कॉइन के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और जो है लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे, लक्ष्मी जी का को आमंत्रित करेंगे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में। इसको चार्ज करेंगे, इस तरीके से आपने इसको लगा देना है और कोई भी इत्र चलेगा और कमलगट्टे को इसके ऊपर रख कर लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने ये आपको रोज चढ़ाना है। नियम से इसको चढ़ाना शुरू करेंगे। अगले दिन फिर से आप लेंगे इस तरीके से कॉइन, इस तरीके से इत्र और उसके ऊपर इत्र लगाकर फिर से चढ़ाना शुरू कर देंगे। 10 नवरात्रे ये साल हैं, 10 नवरात्रे, तो 10 कॉइन, 10 कमलगट्टे आपके पास जरूर होने चाहिए। इसका आपने करना क्या है? जब आप कंजकों को बुलाएंगे, जब आप कंजकों को कन्या जीवन के लिए बुलाते हैं, कन्याओं को भोजन के लिए बुलाते हैं, तब आपको ये जो कॉइन है उनसे ब्लेस करवाने हैं, उनसे जो है उनके चरणों में इसको टच करवा देना है। जब आप टच करवा देंगे तब से लेकर और पूरे साल तक आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की जो कृपा होने वाली है वो आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना धन आपके पास कैसे आ रहा है। सिर्फ 10 रुपए के कॉइन से या फिर 1 रुपए के कॉइन से इतना सारा मनी आप अट्रैक्ट करेंगे, मनी मैग्नेट आप बन जाएंगे। करना जरूर, ये बहुत अचूक उपाय है और जितने लोगों को बताया सबको जरूर फलित होता है। हर हर महादेव, जय माता।